समय था। सूरज की पहली किरणें पुराने बगीचे की घास पर उतर रही थी। एक छोटा सा टूटा हुआ मटका पेड़ की जड़ के पास आधा मिट्टी में धंसा हुआ पड़ा था। वहीं पास में टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चों, देख रहे हो इस पुराने मटके को? ये टूटा फूटा भले ही दिखता हो, लेकिन मेरी आंखों में किसी महल से कम नहीं। हाँ, ये मटका ही हमारा घर बनेगा, हमारा अपना घर। माँ, ये मटका तो बहुत गंदा है और बहुत बड़ा भी। हम इसमें कैसे रहेंगे? बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता ही माँ की ममता, बच्चों की हंसी और सपनों की छाँव से। हाँ, अभी ये गंदा है, खाली है, लेकिन तुम देखना, माँ अपने पंखों से मेहनत की धूल झाड़ेगी और इस मटके को स्वर्ग बना देगी। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे अंडों के अंदर थे, तब भी दुनिया ने मुझसे कहा था कि टुनटुनी, तुझे पालने वाला कोई नहीं, तो इन बच्चों को कैसे जिंदा रखेगी? लेकिन मैंने जवाब दिया, मैं माँ हूँ और माँ के दिल में जब तक उम्मीद की धड़कनें हैं, तब तक वो किसी तूफान से नहीं डरती। आज से हर सुबह हम सूरज से पहले जागेंगे, हर तिनका समेटेंगे और हर मुश्किल से लड़ेंगे। ये मटका हमारा सपना है और मैं अपनी जान भी लगा दूंगी इसे घर बनाने में। हम भी मदद करेंगे माँ। तुम्हारे ये छोटे छोटे वादे ही मेरी ताकत है। मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पंखों में अब सिर्फ हवा नहीं, तुम्हारा विश्वास भी है। उस दिन से टुनटुनी अपने बच्चों के साथ मटका को घर में बदलने का प्रण लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह उड़कर दूर दूर से तिनके, सूखे पत्ते, छोटे छोटे रेशे और यहाँ तक कि कभी कभी कपड़े के फटे टुकड़े तक लाकर मटके के अंदर सजाती है। बच्चों, जल्दी से मटके के अंदर चले जाओ, बारिश आने वाली है, हमारी मेहनत की पहली परीक्षा शुरू होती है। बच्चे जल्दी जल्दी भागते हैं, मटके के अंदर दुबक जाते हैं। टुनटुनी उड़कर आखिरी बार आसपास से कुछ और तिनके लेकर आती है, लेकिन तभी एक बड़ी बारिश की बूंद उसके पंखों पर गिरती है। माँ, आप भी अंदर आ जाओ, देखो पानी टपक रहा है मटके में। माँ बाहर रहकर तुम्हें देखेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। मटका भले टूटा हो, लेकिन जब माँ की छाया हो तो डर किस बात का? बारिश तेज हो जाती है, हवा जोर से चलती है, मटके के किनारों से पानी अंदर टपकने लगता है। कुछ तिनके जो बड़ी मेहनत से टुनटुनी ने जोड़े थे, वो भीगकर गिर जाते हैं। हे ऊपर वाले, क्या मेरी मेहनत इतनी कमजोर थी कि 2 बूंदे ही सब कुछ बहा ले जाए? क्या मेरी उम्मीद इतनी छोटी थी कि इस आंधी से टूट जाए? बाहर तेज बिजली चमकती है, टुनटुनी कांप जाती है, लेकिन फिर वो मटके की दरार के पास बैठ जाती है और अपने पंखों को फैलाकर उसे ढकती है। मेरी नन्हे बच्चों, इस अंधेरी रात में अगर डर लगे तो मेरी आवाज को सुनना, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। जब तक मेरी सांसें हैं, तब तक मेरे पंखों में जान है। कोई आंधी तुम्हें छू भी नहीं सकती। माँ, क्या हम हार गए? हार नहीं बेटा, हार वो होती है जब माँ कोशिश करना छोड़ दे, जब बच्चे डरकर सपनों से मुंह मोड़ ले। लेकिन देखो, अभी मटका खड़ा है, माँ जिंदा है और तुम सुरक्षित हो। तो बताओ, क्या हम हार सकते हैं? जब तुम मेरे साथ हो तो ये मटका चाहे कितना भी टूटा हो, एक किला है हमारे प्यार का। बारिश देर रात तक चलती है, लेकिन टुनटुनी अपने पंख फैलाकर बच्चों को गर्मी देती है, मटके के टूटे कोनों को ढकती है और उस पूरी रात जागती है। हर तूफान गुजर जाता है और पीछे छोड़ जाता है सबक। माँ के पंख कभी कमजोर नहीं होते। बारिश के बाद की सुबह। माँ, तुम अब तक जाग रही हो? हाँ बेटा, माँ का काम है पहरेदारी करना, ताकि उसके बच्चे बेखौफ सो सके। तुम्हारी नींद मेरी सबसे कीमती दौलत है। माँ, मटका भीग गया, सब तिनके भी। अब हमें क्या करना होगा?
अब हमें फिर से शुरू करना होगा। बारिश ने जो छीन लिया उसे दोबारा पाना होगा। बच्चों देखो ये सूरज, कल इसी ने बादलों के पीछे से हमारा घर देखा। आज ये हमारे नए दिन की गवाही देने आया है। हम आज से फिर मेहनत करेंगे, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा समझदारी से मिलकर। माँ, क्या अगर फिर बारिश आई तो? बेटा, बारिश जीवन का हिस्सा है, जैसे आंसू आँखों का। हम डर के कारण जीना छोड़ नहीं सकते। हम गिरेंगे, लेकिन हर बार उठेंगे भी। यही जीवन का नाम है। हर बार तूफान आता है, वो हमें सिखाता है कि हम और मजबूत कैसे बन सकते हैं। अब टुनटुनी एक एक बच्चे को काम बांटती है। कोई सूखे तिनके ढूंढने जाता है, कोई रेशे तो कोई पतले पत्ते। दिन भर मेहनत होती है, छोटे छोटे पंख थक जाते हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता। मैंने भी तो कभी सोचा नहीं था कि टूटा मटका, जो किसी के लिए कचरा है, मेरे लिए सबसे कीमती बन जाएगा। क्या माँ की यही पहचान नहीं? जो दुनिया फेंक देती है, माँ उसे अपनाकर दुनिया बना लेती है। मटके के अंदर अब नए तिनके सजे थे। एक कोना जो पहले लीक कर रहा था, वहाँ अब एक मोटी पत्तियों की परत थी। माँ देखो, अब अंदर बिल्कुल सूखा है। हाँ, अब ये सिर्फ मटका नहीं, ये हमारा घर है। मेरे बच्चों की मेहनत, माँ की ममता और तूफानों की परीक्षा से बना है ये। अब कोई भी तूफान इसे हिला नहीं सकता, क्योंकि अब ये सिर्फ मिट्टी से नहीं, प्यार से बना है। माँ, क्या ये घर अब हमेशा हमारा रहेगा? घर वो नहीं होता जो उम्र भर वही बना रहे। घर वो होता है जहाँ तुम्हें अपनापन मिले, जहाँ तुम्हें डर न लगे और जहाँ एक माँ हर तूफान से लड़कर कह सके, तुम सुरक्षित हो बेटा। तो हाँ, ये घर हमेशा हमारा रहेगा जब तक हमारा साथ है। बच्चे माँ के साथ मटके के अंदर सो जाते हैं। टुनटुनी आज पहली बार चैन की नींद सोती है। कुछ दिन बीत चुके थे। टुनटुनी और उसके बच्चे मटके में शांति से रहने लगे थे, पर दूर कहीं एक अंधेरे कोने से एक जोड़ी लाल आंखें उन्हें देख रही थी। एक भूखा चालाक सांप एक झाड़ी के पीछे से सांप फुफकारता है। ये नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे, कितनी बार देखा है मैंने उसे मटका सजाते हुए। अब ये मटका मेरा होगा और साथ में उसका स्वादिष्ट खाना भी। रात का समय सांप रेंगता हुआ मटके घर के पास आता है। टुनटुनी हल्की सी आहट सुनकर जाग जाती है। कौन है वहाँ? सांप फुफकारता हुआ मटके के सामने आता है। टुनटुनी तुरंत बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है। ओह टुनटुनी बहन, तुम तो बड़ी मेहनती निकली। कितना सुंदर घर बनाया है। वैसे सोच रहा था अब ये घर मुझे दे दो, तुम तोड़ ही सकती हो कहीं और। मैं तो रेंगता हूँ, क्यों ना मटका मेरा हो। ये घर मेरी मेहनत का है, मेरे बच्चों की सांसों का है। किसी लालची की भूख का निवाला नहीं बनेगा। जा अपने बिल में लौट जा। अरे रे रे, देखो तो कितनी बहादुर बन गई है ये टुनटुनी, पर भूल रही है मैं एक सांप हूँ। मेरे फुफकार से पंख कांप जाते हैं। डराने की कोशिश मत कर। मैं वही माँ हूँ जिसने आंधियों में अपने पंख नहीं हिलने दिए। तेरी फुफकार से क्या डरूं? जब मैंने तूफान को हराया है, मेरे बच्चों को छूने से पहले तुझे मेरी ममता की आग से गुजरना होगा। सांप चिल्ला जाता है, फुफकार मारता है और मटके के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी तेजी से उड़ती है और उसके मुंह पर चोंच मारती है। फिर वो कई बार उसकी आंखों पर चोंच मारती है। छोटी सी चिड़िया, तुझसे उम्मीद न थी। मेरी चोंच कमजोर हो सकती है, लेकिन जब बात मेरे बच्चों की हो तो मैं किसी से कम नहीं। जा और याद रख, माँ के घर में घुसने की सजा मौत से भी बदतर होती है। सांप पीछे हटता है, घायल और डर से भाग जाता है। जंगल की झाड़ियों में गुम हो जाता है। टुनटुनी वापस मटके घर में आती है। माँ, तुमने हमें बचा लिया। तुमने अकेले उसे भगा दिया। मैं माँ हूँ बेटा, और माँ कभी हार नहीं मानती। जब भी संकट आएगा मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मटका सिर्फ घर नहीं, ये हमारी लड़ाई की पहचान है।
सांप की हार और टुनटुनी की बहादुरी की खबर कुछ ही समय में पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी उसके पास पिंकी चिड़िया और हरिया तोता आते हैं। टुनटुनी बहन, हमने आपकी कहानी सुनी। आप जैसी माँ शायद ही कहीं देखी हो। आपने सांप को भगा दिया और अपने बच्चों को बचाया। पूरे जंगल में आपकी बहादुरी की चर्चा है। क्या मैं कभी इस मटके में बैठ सकता हूँ? बस थोड़ी देर के लिए। ये मटका सिर्फ मेरा नहीं, ये हर उस प्राणी का है जिसने कहीं और सहारा नहीं मिलता। बिल्कुल बैठ सकते हो। ये घर अब सिर्फ ईंट और तिनकों से नहीं बना, ये बना है ममता से, और ममता बांटने से बढ़ती है। जंगल के जानवरों पक्षी धीरे धीरे टुनटुनी के मटका घर के पास आने लगते हैं। बच्चों, जब मैंने ये मटका देखा था तब सोचा था बस एक छत मिल जाए तुम्हारे सर पर अब मैं समझती हूँ एक माँ का घर सिर्फ उसके बच्चों तक सीमित नहीं होता। जिस घर से प्रेम और सुरक्षा निकलती है वो पूरे संसार का घर बन जाता है। माँ, क्या हम सबकी मदद कर पाएंगे? हाँ बेटा, जब दिल बड़ा हो तो मटका भी महल बन जाता है। अब हम अपने खाने से थोड़ा कम खाएंगे पर किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। अब ये हमारा मटका घर नहीं, ये जंगल की उम्मीद है। किसी जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी बेटी का नाम सुनहरी था। बंटी कबूतर उसकी पत्नी बांस की टोकरी बनाकर जंगल के बाजार में बेचा करते थे। एक दिन जब दोनों पति पत्नी टोकरी बेच रहे थे तभी आकाश में काले काले बादल घिर आए और बारिश होने लगी। अजी सुनते हो जी, जल्दी से घर चलो, बहुत तेज बारिश आ रही है। हमें जल्दी घर चलना होगा। घर में बेटियां अकेली हैं। तुम्हें तो पता है ना, बादल की गड़गड़ाहट से दोनों कितना डरती हैं। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी सारी बची टोकरियों को समेटकर घर जाने लगते हैं। अचानक तेज आवाज के साथ उन दोनों पर बिजली गिर जाती है। दोनों पति पत्नी की वहीं मौत हो जाती है। इधर दोनों बच्चियां घर के अंदर डरी सहमी बैठी अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 78 + 90 + 56 कितने होते हैं? दीदी, पहले जब भी बारिश होती थी माँ पिताजी जल्दी घर आ जाते थे, लेकिन आज कितनी देर हो गई, वो दोनों अभी तक घर नहीं आए। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सुंदरी कौवी उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ टुनटुनी, बहुत बुरा हुआ तुम दोनों के साथ। तुम्हारे माता पिता पर बिजली गिर गई और वो वहीं मर गए। किसी तरह मैं भी बचते बचाते घर आई हूँ। मेरी आंखों के सामने ही टूनी और बंटी तड़प तड़प कर मर गए, पर मैं कुछ न कर सकी। काकी, कह तो ये झूठ है, ये झूठ है काकी। हमारे मम्मी पापा हमें इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। दीदी, चलो ना, चलते ही मम्मी पापा को ढूंढने। सुनहरी, इतनी तेज बारिश में हम कहीं नहीं जा सकते। सुंदरी आंटी ने सच ही कहा होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती। दोनों बहनें रात में रोती रहती है। अगली सुबह लाला तोता राम उनके घर पहुंच जाता है। अरे ओ बंटी के बच्चे, जल्दी से मेरा किराया दे, वरना अभी के अभी घर खाली कर दे। हाँ। हमारे मम्मी पापा मर गए। कल रात उन पर बिजली गिर गई काका। ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। कहीं छिप गया होगा मेरे डर से और मरने की झूठी खबर फैला दी होगी। अब मैं तुम लोगों को और अपने घर में नहीं रख सकता। चल निकल मेरे घर से। लेकिन तोताराम नहीं मानता और उन दोनों मासूम बहनों को घर से निकाल देता है। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? दीदी बोलो ना, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को लेकर बारिश में भीगती जंगल में भटकने लगती है। तभी उसे वहाँ बांस के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। सुनहरी,
मेरी बहन तू यही बैठ, मैं बांस को इकट्ठा करती हूँ, फिर उससे अपना घर बनाएंगे। और देख यहाँ कितने फलों के पेड़ भी हैं, यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है। टुनटुनी उस सुनहरी बांस से अपना घर बनाती है और पेड़ों से फलों को तोड़कर अपने घर में रखती है। बारिश कई हफ्तों तक होती रहती है। तभी अंधेरी रात को एक खतरनाक बाज उनके घर के पास आ जाता है। इस सुनसान जगह पर ये घोंसला किसने बनाया? चलो अच्छा है, आज नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। दीदी ये दुष्बाज तो हमें खा जाएगा, कुछ करो। बहन हमें बस ऊपर वाला ही बचा सकता है, तू बस दुआ कर। बाज लाख कोशिश करता है उस बांस से बने घोंसले को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। कुछ देर थक हार कर वो वहाँ से चला जाता है। दोनों बहनें ऊपर वाले को शुक्र अदा करती हैं और उस बांस से बने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। टुनटुनी की बेटियां तो यहाँ खेल रही है और उसकी माँ का कहीं पता नहीं। ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं इन दोनों को पकड़कर अपने घोंसले में ले जाऊंगा और मजे से इनके नरम नरम मांस को खाऊंगा। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बेटी अंडों से कुछ ही दिनों पहले ही बाहर आई थी। मम्मा मम्मा क्या हम दोनों खेलने के लिए नीचे जाएं? हाँ बच्चों जाओ, लेकिन ध्यान रखना और जल्दी घर चले आना। दोनों बच्ची अपने घर के नीचे जाकर खेलने लगी। अचानक वहाँ बिल्लू बिल्ला आ जाता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 100 डिवाइडेड बाय 5 कितने होते हैं। टुनटुनी की बेटियां तो यहाँ खेल रही है और उसकी माँ का कहीं पता नहीं। ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं इन दोनों को पकड़कर अपने घोंसले में ले जाऊंगा और मजे से इनके नरम नरम मांस को खाऊंगा। बिल्लू बिल्ला जल्दी से उन दोनों बच्चियों के पास पहुंचता है। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, तुम लोगों को काफी पसंद है ना? नहीं अंकल, हम ये चॉकलेट नहीं ले सकते। हमारी मम्मा ने किसी अजनबी से खाने की चीज लेने से मना किया है। अब आप यहाँ से जाएं और हमें खेलने दें। अरे पागल, मैं अजनबी कहाँ, मैं तो तुम्हारा बिल्लू मामा हूँ। ये लो, अब जल्दी से ये टॉफी खा लो। बिल्लू बिल्ला टुनटुनी के बच्चों से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। टुनटुनी की दोनों बेटियां उस बिल्लू बिल्ला की बातों में आ जाती हैं और चॉकलेट खाने लगती हैं। मौका पाकर बिल्लू उन्हें पंजों में दबोच लेता है और उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। उधर टुनटुनी अपने बच्चों को न पाकर रोने लगती है। अरे मेरी बच्चियाँ कहाँ गई? कौन उन्हें उठा कर ले गया? सुंदरी बहन, तुमने मेरी सुनहरी पिंकी को देखा है क्या? अभी अभी वो यहीं खेल रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं घर के अंदर क्या गई, वो दोनों गायब हो गई। अरे टुनटुनी, मैं वही बताने तो आई थी, वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारी पिंकी सुनहरी को उठाकर ले गया है। मैंने उसे जाते देखा, तुम्हारी दोनों बेटियां उसके पंजों में झटपटा रही थी। मैं भागकर तुम्हारे पास आई। जल्दी करो, उस बिल्लू बिल्ला का घर मैं जानती हूँ। जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारी बच्चियों को मारकर खा जाएगा। रोते बिलखती टुनटुनी सुंदरी के साथ बिल्लू के ठिकाने पर पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बिल्लू बिल्लो जिगरबाज आपस में लड़ रहे थे और पास में उसकी दोनों बेटियां सहमी हुई खड़ी थी। बस भाई, इन्हें मैं लेकर आया हूँ, इन्हें मैं खाऊंगा। अबे तू खाएगा इन्हें? तुझे पता नहीं, शिकार चाहे किसी ने भी किया हो, अगर मेरी नजर उस पर पड़ गई तो मैं ही उसे खाता हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्चियाँ सही सलामत हैं। लेकिन अरे ये क्या, ये बाज और बिल्ला आपस में लड़ रहे हैं। यही सही मौका है अपनी बच्चियों को बचाने का, नहीं तो ये दोनों मेरी बच्चियों को मार देंगे। टुनटुनी इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। कुछ देर बाद जब वो दोनों बच्चों को वहाँ नहीं पाते तो गुस्से में एक दूसरे पर हमला
कर देते हैं और वहीं लड़कर मर जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ अपने घर पहुंच जाती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति टुन्नू चिड़ा मुर्गियों के अंडे बेचा करता था। उठो टुनटुनी, सुबह हो गई, जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर लो, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ। किचन में मैंने रात में तुम्हारे लिए रोटियाँ बनाकर रखी थी, उससे तुम खा लेना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 90 - 78 कितने होते हैं। टुनटुनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करने के लिए मुर्गियों के बाड़े में जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, एक बिल्ली वहाँ से निकलकर भागती है। अरे दैया, ये बिल्ली कैसे मेरे बाड़े में आ गई? कल रात तो मैंने अच्छी तरह से देखकर बंद किया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो सारी मुर्गियाँ मरी पड़ी है। टुन्नू जी, अरे टुन्नू जी, जल्दी यहाँ आओ, हम तो बर्बाद हो गए। पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली अपने बाड़े में घुसी थी, उसने सारी मुर्गियों को मार डाला। टुनटुनी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया टुनटुनी? मुर्गियों को दाना पानी तो तुम देती हो, तुमने ठीक से देखकर दरवाजा बंद नहीं किया होगा। हाय हाय, अब क्या होगा? अब मैं कैसे लाला तोता राम का कर्ज चुकाऊंगा? अचानक टुन्नू चिड़ा बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ जी आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ जी, ये सब क्या हो गया? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। उधर कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, तेरी अक्कल की 2 दांत देनी पड़ेगी। सुंदरी, तेरी मौसी ने तो कमाल कर दिया। मेरे दुकान से सारे अंडे कोई खरीदता ही नहीं था इस टुन्नू के चक्कर में। अरे, मैंने मौसी से कहकर टुन्नू की सारी मुर्गियों को मरवा डाला और जिस गम से टुन्नू भी मर गया। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, अब खूब अंडे बेचो, हाँ नहीं तो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी जब नदी पर पानी पीने गई थी तो वहाँ उसे घायल बाबा बाज मिलता है। पानी, पानी, कोई तो मुझे पानी पिला दो। बाबा, क्या हुआ आपको? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है और बूढ़े बाबा बाज को पानी पिलाती है। पानी पीकर बाज बाबा उससे कहते हैं, मैं एक जादूगर हूँ। एक दुष्ट बिल्ली ने मुझे घायल कर दिया था, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। चिड़िया, मुझे तुम उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा जादूगर को सारी बात बताती है। बाबा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो जादुई अंडा, इसे ले जाकर अपने खेत में दबा देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टुनटुनी संडे को लेकर अपनी आंगन में बो देती है। अगले दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सारा आंगन अंडों से भरा पड़ा था, जिसे बेचकर वो अमीर हो जाती है। इस तरह टुनटुनी अंडे की खेती करके अपनी सास टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और 7 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि उस जंगल में एक बहुत ही शैतान बिल्लू बिल्ला रहा करता था। उसने उस जंगल में आतंक मचा रखा था। जब भी किसी के माता पिता की उनके बच्चों से नजरें हटती, बिल्लू बिल्ला उनके बच्चों को चट कर जाता। एक दिन बंटी कबूतर ऑफिस गया था और टुनटुनी घर के कामों में लगी थी। तभी बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं।
जब टुनटुनी की नजर उन पर जाती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी से घर के अंदर चलो। मैंने तुम लोगों को बताया था ना उस बिल्लू बिल्ला के बारे में। अगर आज उसने तुम लोगों को देख लिया होता तो क्या होता। आज के बाद जब भी तुम्हें बाहर खेलने जाना होगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब चलो घर के अंदर आकर खेलो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 450 + 87 + 9 कितने होते हैं। सारे बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उधर बिल्लू बिल्ला पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। आज तो इस टुनटुनी की बच्ची ने अपने बच्चों को बचा लिया। देखते हैं कब तक मुझसे अपने चूजों को बचाती है। एक ना एक दिन तो मैं इसके चूजों का शिकार कर ही लूंगा। वो बिल्लू बिल्ला बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो फिर से उसी पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों का इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाने पर भी जब बच्चे बाहर नहीं आए तब बिल्लू बिल्ला सोचने लगता है, लगता है आज टुनटुनी के बच्चे बाहर खेलने नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा वरना आज भी मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। बिल्लू बिल्ला बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगा। अचानक तभी वो टुनटुनी को फोन करता है और उससे कहता है, हेलो, मैं आपके पति बंटी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। बंटी को अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इतना सुनते ही टुनटुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम लोग घर का दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं ना आऊँ तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर ये कैसे पता चलेगा कि आप आई हो? बच्चों मैं तुम लोगों को ये गाना गाकर सुनाऊंगी, फिर तुम लोग दरवाजा खोलना। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनहरी बिटिया तुम सबसे बड़ी और समझदार हो, सावधान रहना, मैं जल्द आ जाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और बच्चे दरवाजा बंद करके घर के अंदर खेलने लगते हैं। टुनटुनी को जाता देखकर बिल्लू बिल्ला खुश हो जाता है। चलो अब रास्ता साफ हो गया है, अब मैं जाकर बच्चों से दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर बिल्लू बिल्ला दरवाजा खटखटाता है। तब अंदर से बच्चे कहते हैं, कौन है? दरवाजे पर कौन है? मैं तुम्हारी माँ, जल्दी दरवाजा खोलो बच्चों। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ तो गाना गाएगी, फिर हम दरवाजा खोलेंगे। बिल्लू बिल्ला तुरंत गाना गाने लगता है। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चों अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं माँ हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा काम हो गया और मैं जल्दी आ गई। दीदी लगता है मम्मी आ गई, दरवाजा खोल देते हैं। नहीं गोलू, ये आवाज अपनी मम्मी की नहीं है, ये कोई और है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम जो भी हो चले जाओ। मेरी माँ की आवाज बहुत ही सुरीली है। अरे ये टुनटुनी के बच्चे बहुत ही तेज हैं। इनका दिमाग जासूस से भी तेज चलता है। इनकी जासूसी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। लगता है आज भी मुझे इनका नरम नरम मांस खाने को नहीं मिलेगा। निराश होकर बिल्लू बिल्ला वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गन्ने का खेत दिखाई देता है। वो ढेर सारे गन्नों का रस चूसता है। अब मेरी आवाज मीठी हो गई है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, शायद इस बार कामयाब हो जाऊँ। एक बार फिर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी के दरवाजे पर आता है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए गाता है, चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चे इस बार धोखा खाकर दरवाजा खोल देते हैं। वो बिल्लू बिल्ला एक एक करके टुनटुनी के सभी बच्चों को निगल लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी अपने पति के ऑफिस पहुँचती है तो बंटी को सही सलामत देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है तो अपने बच्चों को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? मैं उन्हें घर में अकेला छोड़ कर गई थी। नहीं टुनटुनी बहन, मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बच्चों को उस बिल्लू बिल्ला ने मार दिया हो?
ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में एक चाकू लेकर बिल्लू बिल्ला को ढूंढने लगती है। वो बिल्लू बिल्ला से एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ मिलता है। उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था। लगता है इस बिल्लू बिल्ला के पेट में मेरे बच्चे अभी भी सही सलामत हैं। टुनटुनी बिना देर किए बिल्लू बिल्ला का पेट चाकू से फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक एक करके उसके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। हिमाचल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। कालू और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से हमने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी से पिंकी को लेकर घोंसले के अंदर चलो, बारिश में भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर घोंसले के अंदर चली जाती है। कालू कौवा बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है, पर बारिश रुकती ही नहीं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 90 into 10 कितने होते हैं। अजी सुनते हो जी, तुम कब तक बारिश रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तब घोंसले की मरम्मत कर ले। कालू कौवा अपने घोंसले के अंदर आ जाता है। फिर दोनों पति पत्नी और उनकी बच्ची कोने में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकी। पिंकी के पापा, 2 दिन से बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो चुका है और अपनी बिटिया पिंकी भी भूखी है। हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, ऐसे में बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊंगा? लेकिन भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। लगातार बारिश होने के चलते जंगल में चारों तरफ पानी भर चुका था। मम्मा, मम्मा, हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा ही नहीं जा रहा है। लेकिन मैं तुझे भोजन कहाँ से दूँ? घर में भोजन का एक दाना नहीं है। सुनो जी, तुम बिटिया का ध्यान रखो। मैं पिन्नी पहनकर बाहर जाती हूँ और कहीं न कहीं से भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। ध्यान से जाना, चारों तरफ पानी है। तुम मेरी फिक्र मत करो जी, मैं अपनी खेत पर जा रही हूँ और वहाँ से आम तोड़कर लाती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर खेत में आम बचे होंगे तो हम लोग उसे ही खा लेंगे। टुनटुनी पिन्नी से अपना सर ढककर घर से निकलकर अपने खेत की तरफ जा रही थी। तभी तेज हवा के झोंके से वो गिर जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो पानी के साथ बहने लगी। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बहने से बचाती है। अचानक उसी पानी में कुछ आम बहते हुए दिखाई देते हैं। जल्दी जल्दी वो कुछ आम को पकड़ लेती है और उसे लेकर अपने घर लौट आती है। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? मेरा तो घोंसला यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया मेरा घोंसला? पिंकी के पापा कहाँ हो आप? मेरी बच्ची कहाँ हो? देख, तेरी मम्मा आम लेकर आ गई। मुझे आवाज दे बेटा। काकी और चमेली काकी, आपने मेरी पिंकी को देखा है क्या? कोई तो बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरे पति कहाँ है? टुनटुनी पागलों की तरह अपने पति और बेटी को ढूंढ रही थी। उसे क्या पता था कि उसके आते ही उसका घोंसला टूटकर पानी में बह चुका था और उसके साथ साथ उसका पति और उसकी बेटी भी पानी में बह चुके थे। अगले दिन बारिश रुक जाती है, पर उनका कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी ने पूरी तरह से खाना पीना छोड़ दिया था। इस तरह खाना पीना छोड़ देने से तू मर जाएगी। काकी, अब मैं जीकर क्या करूँगी? हाय मेरी बच्ची, पता नहीं मेरे पति और मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं। उनके बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? इतना कहकर टुनटुनी बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है। मम्मा उठो मम्मा, मैं आ गई।
टुनटुनी अपनी बेटी की आवाज सुनकर आंखें खोल देती है और अपने सामने अपने पति और बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप कहाँ चले गए थे जी? टुनटुनी, तुम्हारे जाने के बाद अचानक घोंसला टूट गया और हम दोनों घोंसले के साथ बाढ़ के पानी में बहते हुए काफी दूर निकल गए। किसी तरह जान बची है। टुनटुनी अपने पति और बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। फिर सभी खुशी खुशी मनाली के जंगल में सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पिता कालू कौवे की मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। टुनटुनी जंगल में घूम घूम कर गुब्बारे बेचा करती थी। एक बार की बात है, जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। घर का राशन भी खत्म हो चला है। अगर आज गुब्बारे बेचने नहीं गई तो सुनहरी को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बिटिया के लिए गुब्बारे बेचने जाना ही होगा। बेटा, मैंने तेरा भोजन बनाकर रख दिया है। भूख लगी तो खा लेना। मैं जा रही हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही है, तो बाहर जाकर भीगना मत। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 70 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। आप कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना माँ। अरे बिटिया, 2 दिनों से घर पर बैठी हूँ। 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई। किसी भी हाल में आज मुझे गुब्बारे बेचने जाना ही होगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो मुझे मत रोक बिटिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया गुब्बारे बेचने चली जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। सुंदर सुंदर गोल गोल गुब्बारे ले लो। सुंदरी कौवी अपनी घर की खिड़की से जब टुनटुनी को बारिश में भीगते हुए गुब्बारे बेचते देखती है तो कहती है, अरे ओ टुनटुनी, पगला गई है क्या? इतनी तेज बारिश में गुब्बारे बेच रही हो? कौन खरीदने आएगा तुम्हारे गुब्बारे? क्या करूं? भौजी, मेरी मजबूरी है। घर में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा। पापी पेट को भरने के लिए चाहे आंधी हो या तूफान, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो फिर से आवाज लगाती है, गुब्बारे ले लो, गोल गोल रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। किसी तरह वो सड़क पर आती है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। अरे बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। इतनी तेज बारिश में सारी दुकानें बंद हैं। आप ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो और ये लो 500 रुपए। टुनटुनी 500 का नोट देखकर बहुत खुश होती है। वो उन रुपयों से खाने पीने का बहुत सारा सामान खरीदती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। और वो पानी में डूबने लगती है। उसके हाथ का थैला भी पानी में गिरकर बहने लगता है। अरे पकड़ो, पकड़ो, कोई तो मेरे थैले को पकड़ो। इसमें खाने का सामान है। अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? अरे ओ बहन, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो पानी में डूब जाओगी। नहीं भैया, मुझे अपनी परवाह नहीं। मुझे तो किसी भी हाल में उस थैली को बहने से बचाना है। टुनटुनी अपने थैले को पकड़ते पकड़ते काफी दूर निकल गई। 2 दिन बीत गए। टुनटुनी का कुछ अता पता नहीं था। उधर सुनहरी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मम्मा जल्दी घर आ जाओ। सुनहरी के रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी उसे अपने घर ले जाती है। तभी तेज बारिश और तूफान से सुंदरी का घर गिर जाता है। अरे, सब इस मनुष्य की वजह से हुआ है। ना मैं इसे अपने घर लेकर आती और ना ही मेरा घोंसला टूटता। सुंदरी कौवी पानी में सुनहरी को रोता हुआ छोड़कर पास वाले पेड़ की सुराख में जाकर छुप जाती है। काकी, काकी मुझे बचाओ, काकी मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। लेकिन सुंदरी सुनहरी को नहीं बचाती। चिल्लाते चिल्लाते सुनहरी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने सामने अपनी माँ को पाती है। मम्मा, मम्मा आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मा, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत रो रही थी। मुझे तो लगा पापा ने आपको भी अपने पास बुला लिया। माँ, सुनहरी
सुनहरी मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि तू मेरे सामने है। दरअसल बचाव दल के पक्षी ने पहले टुनटुनी को बचाया था, बाद में सुनहरी को। बारिश रुकने पर वो वापस अपने घर लौटती है और खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में बबली कबूतरी अपने घोंसले में अकेले रहा करती थी। कई महीने पहले उसके पति बंटी कबूतर ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि बबली कभी माँ नहीं बन पाई थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी और बबली अपने घोंसले में बैठी थी। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी तेज बारिश में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, जल्दी मेरे पास आओ माँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9+5+8 कितने होते हैं। बबली कबूतरी आसपास उस बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पे एक नन्हा चिड़िया का बच्चा बारिश में भीग रहा था और रोए जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लगती। मुझे नहीं पता, मेरा गल कहाँ है? ये तूफान मुझे उड़ाकर यहाँ ले आया। मम्मा कहाँ है? मुझे मेरे गल पहुँचा दो आंटी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। बारिश रुकने पर मैं तुम्हारे मम्मी पापा की तलाश करूंगी। बबली कबूतर उस बच्ची को अपने साथ लेकर आती है। बच्चे ये लो, मीठे फल खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? वो बच्ची मीठे फल खाने लगती है। ना जाने ये बच्ची किसकी है, इसे तो अपना घर भी नहीं पता। मैं कैसे इसकी माँ की तलाश करूँगी? 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद रुक जाती है। बबली उस बच्ची के माँ बाप की तलाश करती है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। उधर दूसरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह अपनी बच्ची की तलाश कर रही थी। मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? कितनी बार मना किया था, मुझसे बिना पूछे या बिना बताए कहीं मत जाया करो। सुनहरी के पापा, कहीं से भी मेरी सुनहरी को ला दो, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती। सुनहरी की माँ, मैंने सुनहरी को कई बार तलाश किया पर वो मुझे नहीं मिली। तूफान इतना भयंकर था कि कई पक्षियों को तूफान अपने साथ उड़ा ले गया। शायद अपने बच्चों को भी ये तूफान उड़ा कर ले गया। सब्र से काम लो, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी बेटी एक दिन अवश्य मिल जाएगी। कई साल बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे दूसरे जंगल में चली आती है। उस समय बबली नदी पर पानी पी रही थी। सुनहरी भी उसके साथ थी। सुनहरी को देखते ही टुनटुनी उसे पहचान जाती है। सुनहरी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी तलाश में इतने दिनों से मैं भटक रही थी। चलो अपने घर, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। घर पर तुम्हारे पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आंटी कौन है? मेरी माँ तो आप हो। इनके साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, बरसों पहले मेरी बेटी को तूफान उड़ाकर ले गया था। तब से मैं इसे ढूंढ रही हूँ। मेरी बेटी को आपने अपनी बच्ची की तरह पाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। बेटी सुनहरी, तुम्हारी माँ सही कह रही है, यही तुम्हारी माँ है। तुम मुझे बारिश में भीगते हुए मिली थी। शायद तुम्हें याद ना हो, पर मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये आप क्या कह रही हो? मैं नहीं जानती, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, इसका दिल आपके साथ लग गया है। मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगी। वैसे भी आप यहाँ अकेली रहती हो। मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ मेरे घर चले और हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें। बबली कबूतरी टुनटुनी की बात मान लेती है। उसे पता था कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कितना तड़पता है। वो सुनहरी के साथ टुनटुनी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।